हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, उसके टाइप्स और सेट रूल, हॉफमैन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, उसके पहले हम एक बार रिएक्शन ओवरऑल कैसे होगा वो हम लिख लेते हैं। तो क्या होने वाला है, हमारा जो है CH3 और CH2X वो कन्वर्ट होने वाला है किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, वो कन्वर्ट होने वाला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन में। ठीक है, अब ये जो पूरा रिएक्शन होने वाला है उसका मैकेनिज्म तो हम देखेंगे, बट उसके पहले ये रिएक्शन में हो क्या रहा है ये हम एक बार देख लेते थे। तो इसमें क्या हो रहा है, सैचुरेटेड जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। यानी कि क्या हो रहा है, ये तो सैचुरेशन है यहाँ पे पूरा, बट ये अनसैचुरेटेड हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो हम उसको अनसैचुरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा बन गया। तो क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड में। और क्या हो रहा है, सेकेंडली इसमें जो स्मॉलर ग्रुप्स है, इसमें जो स्मॉलर ग्रुप्स है वो इलिमिनेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से क्या इलिमिनेट हो गया, X, और यहाँ से H, ये दोनों भी यहाँ से इलिमिनेट हो गए, निकल गए पूरे, बराबर है। यहाँ पे CH2 और CH2 बाकी रह गए, यहाँ पे क्या था, CH3 था और CH2X था। तो स्मॉलर जो ग्रुप्स है वो इलिमिनेट होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी कि डेल्टा H जो है वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फिजिबल रहेगी कब, हाई टेम्परेचर पे, बराबर है। हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। कैसा रिएक्शन देगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा, यानी कि फास्ट रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे या काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट गेन करने वाली है रिएक्शन, तो उसको हीट देना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन गेन करके प्रोसीड होंगी। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन कैसे होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। अब हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, जैसे कि CH2, यहाँ पे H लिख लेता हूँ, CH3 वाला हमारा, और साथ में CH2X। ठीक है, इस तरह का हमारा सबस्ट्रेट हो गया। इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जबकि KOH अल्कोहलिक लिया तो सबसे पहले हमको किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से जो OH- निकलेगा उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो OH- निकलेगा वो हमारा एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर माइनस है तो ये एज अ बेस ही एक्ट करेंगे, नहीं। अगर ये नॉर्मल KOH होता तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता, बट अब ये OH निगेटिव अल्कोहलिक होने की वजह से ये कैसे एक्ट करने वाला है, ये एज अ बेस एक्ट करने वाला है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम होने की वजह से ये जो बेस है वो हेवी हो गया है, और हेवी होने की वजह से वो एज अ बेस एक्ट करेगा, और यहाँ से जब वो हाइड्रोजन निकालेगा तो वो खुद जाके अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, खुद जाके अटैक करता था किसी भी साइट पे। यहाँ पे क्या होगा, वो दूसरे का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये खुद जाके अटैक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये अल्कोहलिक होने की वजह से ये जो OH- है वो हेवी हो गया है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब क्या होगा, ये OH- जो है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। अब कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। अब बीटा हाइड्रोजन कैसे समझेंगे हम, जहाँ पे हैलोजन या फिर फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच्ड है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके बाजू का कौन सा कार्बन रहेगा, बीटा कार्बन। अब अल्फा कार्बन को अटैच जो हाइड्रोजन्स है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन को अटैच जो हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा, बीटा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये जो OH- है
जब यहाँ पे इस सराउंडिंग में आएगा तो ये जो H है वो क्या करेगा, ये H यहाँ से टूट जाएगा और इसके साथ अटैक हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे X है और X जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है और निगेटिव निगेटिव रिपेल्स ईच अदर, इसीलिए ये जो OH है वो यहाँ पे रहेगा। तो कैसे लिख लेते हैं हम, OH निगेटिव। अब ये यहाँ पे अगर आ गया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है उसको छोड़ देगा और निकल आएगा। क्या बन के निकल आएगा, H+, यानी कि प्रोटॉन, यानी कि एज अ एसिड वो निकल के आएगा। और क्या बनाएगा, यहाँ पे OH- हमारे पास था वो एज अ बेस एक्ट कर रहा था और H+ आएगा एज अ एसिड। और अब ये क्या बनेंगे, H2O, यानी कि जब भी बेस और एसिड मिक्स होगा तो हमारा न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, बराबर, ये बन जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये प्रोडक्ट कैसे बन गया, लिख लेते हैं एक बार। क्या बन गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है तो वो जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए ऐसे ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे X आ गया और यहाँ पे हमारा H2 आ गया। यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो इम्बैलेंस होगी। यहाँ पे ऑलरेडी 4 जो बॉन्ड है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब ये यहाँ से फोर्सफुली दे रहा है तो क्या हो जाएगा, X जो है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से वो रेडी है, कब मुझे कुछ देते हैं और मैं भाग जाता हूँ। तो ये जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई किए, इसने क्या किया, X ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए और निकल गया, क्या बन के, X निगेटिव बन के। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो निगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह का हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसमें हमको एक चीज़ और याद आती है कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है और हैलोजन जो है वो निकल रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, बराबर है, हैलोजिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर अब ये बीटा जगह से निकल रहा है हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो अल्फ़ा से निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा से क्या निकल रहा है हमारा, अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो रहा है, दोनों भी निकल जा रहे हैं, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। यानी कि इस नाम से भी इसको बुला सकते हैं और इस नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। अब हमको एलिमिनेशन कैसे होता है ये तो समझ गया, बट वो जो एलिमिनेशन हो रहा था उसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं था। अगर 2 प्रोडक्ट बनते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, इसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा एक रूल। वो रूल कौन सा रहेगा, सेट-ज़ेप रूल। कौन सा रहेगा, सेट-ज़ेप रूल, सेट-ज़ेप रूल। तो देखते हैं सेट-ज़ेप रूल क्या कहने वाला है। उसके पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इस तरह का मेरा एक हाथ प्रोडक्ट है जो हैलोजन डेरिवेटिव है मेरा, यहाँ पे है मेरा क्लोरीन, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव है तो क्लोरीन होना चाहिए, कोई भी हमारा हैलोजन होना चाहिए। अब मैंने लिख लिया ये हैलोजन डेरिवेटिव है मेरा। अब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, उसके बाजू वाले को हम बोलते हैं बीटा। अब इस साइड में अगर बीटा है तो इस साइड में भी तो बीटा रहेगा, तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा, बीटा, बराबर है, और ये रहेगा हमारा गामा। अब हमारे सामने कन्फ्यूजन ये आता है कि यहाँ से क्लोरीन तो निकल जाएगा बट हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। दोनों जगह पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा। अगर मैं बोलता हूँ दोनों जगह से निकलेगा तो कौन से जगह का स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया OH- नेगेटिव, अब ये जाके अटैक करने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ का हाइड्रोजन निकला, ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन निकला, यहाँ से क्लोरीन निकला, तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है हमारा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से हाइड्रोजन गया और क्लोरीन गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट-1-इन, इसका नॉमेनक्लेचर है, बराबर है, ब्यूट-1-इन। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ से भी तो निकल सकता है, यहाँ पे भी सही,
जो हाइड्रोजन है वो निकल सकता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल गया तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे ब्यूट टू इन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्म है, इसका सिस फॉर्म भी बन सकता है, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका सिस फॉर्म क्या बन सकता है, इस तरह का बन सकता है, बराबर है। यहाँ पे ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो दोनों भी मिथिल ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट में है, यहाँ पे दोनों भी एक साइड में है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सिस ब्यूट टू इन, और इसको हम बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन, ठीक है। अब हमको ये ढूंढना है कि ये प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा या फिर ये प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा, ये कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमको सेट-ज़ेप ने एक रूल दिया है, ठीक है। अब वो सेट-ज़ेप का रूल क्या है वो देखते हैं। तो सेट-ज़ेप के रूल के हिसाब से हमको ये बोला गया है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन गिव्स मेजर प्रोडक्ट, यानी कि जो अल्कीन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो वो मेजर प्रोडक्ट हमको देगा। अब इस हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा अल्कीन ग्रुप है, बराबर है। अब इस अल्कीन ग्रुप को कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक ही सब्स्टिट्यूशन है, बराबर है। अगर अल्कीन ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, ये अल्कीन ग्रुप है हमारा, तो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है, तो कितना सब्स्टिट्यूशन आ गया, सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास एक। और यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ये हमारा अल्कीन ग्रुप है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, ये एक और ये दो, तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन है, तो मोर सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट मेजर आया, ये वाला प्रोडक्ट, बराबर। ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। कितना मेजर माइनर, तो ये 20% बनता है और ये 80% बनता है, बराबर है। अगर आपको ये रूल नहीं समझता है तो और एक रूल है हमारे पास, कौन सा रूल है, तो दूसरा रूल है, नहीं वो भी सेट-ज़ेप रूल ही है। उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस अल्कीन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल रहेगा, यानी कि अल्कीन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, यानी कि जिसके ऊपर मैक्सिमम हाइड्रोजन्स है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब देखते हैं अभी कि कौन सी इसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब देखते हैं इसके एडजेसेंट में ये है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे इसके जो एडजेसेंट है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आएगा बीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बीटा आएगा क्योंकि ये तो अल्फ़ा हो गया, सॉरी ये अल्फ़ा ही रहेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे अटैच रहेगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है इसका नंबर कितना हो गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन इससे 2 हो गए। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाजू का जो हमारा कार्बन है वो हो गया हमारा अल्फ़ा, यहाँ पे भी तो है, ये भी अल्फ़ा, तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 यानी 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो जहाँ पे ज़्यादा रहेंगे वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा। तो इस रूल के हिसाब से भी ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर आता है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर आता है, यानी ब्यूट 1 इन माइनर आएगा 20% और ब्यूट 2 इन मेजर आएगा 80%। अब ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, बराबर है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब जो प्रोडक्ट मैक्सिमम बन रहा है, जो 80% बन रहा है, उसको हम बोलते हैं सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, सेट-ज़ेप प्रोडक्ट, ठीक है, सेट-ज़ेप प्रोडक्ट। और जो मिनिमम बन रहा है, जो माइनर अमाउंट में बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि सेट-ज़ेप प्रोडक्ट लिखो, हॉफमैन प्रोडक्ट लिखो, तो आपको लिखते आना चाहिए। जो माइनर रहेगा वो हॉफमैन प्रोडक्ट रहेगा, जो मेजर रहेगा वो सेट-ज़ेप प्रोडक्ट रहेगा, बराबर है। एक ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ हमको एक चीज़ और याद रखना है कि हम कब बोलेंगे कि हमारा जो OH है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है।
तो उसके लिए अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो जब जब अल्कोहलिक लिख के रहेगा, अल्कोहलिक KOH हम यूज़ कर रहे हैं, तब तब हमको OH एज या फिर हमारा जो निगेटिव है वो एज अ बेस एक्ट करेगा, या फिर NaNH2 अगर लिख के है तो भी हमको यही रिएक्शन करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई भी बल्की ग्रुप है, बल्की न्यूक्लियोफाइल है, तो भी हमको एलिमिनेशन रिएक्शन ही करना है। तो आपको ये बात तो क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब कब करेंगे। सबसे इजी चीज़ है अल्कोहलिक KOH है या फिर NaNH2 है या फिर बल्कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन ही करना है। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन के कौन से टाइप आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन जो रिएक्शन है उसके कितने टाइप पढ़ सकते हैं और कैसे रिएक्शन कैरिड आउट हो सकता है। तो हम वो पुराना वाला हमारा प्रोडक्ट लिख लेते हैं जो हमारा सबस्ट्रेट था। यहाँ पे आएगा हमारा क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन और कार्बन, इस तरह का हमारा सबस्ट्रेट है। अब इसमें क्या होने की संभावनाएं हैं हमने अभी देखा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। अगर यहाँ से निकलता है तो हमारा कौन सा हो गया, अल्फ़ा और बीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, बट यहाँ पे भी तो गैमा है और यहाँ पे भी तो इसके हाइड्रोजन्स है। तो ऐसा भी तो चांसेस होना चाहिए कि यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाए इस यहाँ के हैलोजन का और यहाँ के हाइड्रोजन का, तो वो भी होने की चांसेस है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से, तो क्या होने वाला है हमारा अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, बराबर है। कब? जब बीटा पोजीशन से निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बन रहा था, बराबर है। जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमने लिखा। अगर मैं बोलता हूँ कन्वर्जन यहाँ पे काय का हुआ था, अल्कीन में कन्वर्जन हुआ था। अगर मैं बोलता हूँ कि ये गैमा पोजीशन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा अल्फ़ा गैमा एलिमिनेशन, अल्फ़ा गैमा एलिमिनेशन। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन, सपोज तो हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि कुछ इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। साइक्लोअल्केन्स हमारे बन रहे हैं कब, जब अल्फ़ा गैमा एलिमिनेशन होगा और अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा, तब अल्कीन बन रहा है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। समझ रहे हैं? अब हम देखते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है, अगर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है तो उसके कितने टाइप पढ़ सकते हैं। जैसे SN1 रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वीडियो और आपको बहुत ही कंसेप्ट बिल्डअप करने में काम में आएगा। तो जो हमारा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ऐसे दो टाइप थे, तो इसमें भी तो हमारे टाइप होने चाहिए, तो है। इसमें भी कौन से टाइप है, इसमें E1 रिएक्शन हो सकता है, E2 रिएक्शन हो सकता है और E1CB रिएक्शन हो सकता है। E1 का मतलब पता है, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, और E1CB का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड बेस। क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बेस। तो क्या क्या होगा इसमें, क्या डिफरेंस आएगा, शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो ज़रूर बनने वाला है। तो क्या होने वाला है हमारा, जो सपोज मैं लेता हूँ हाइड्रोकार्बन, हमारा हैलोजन डेरिवेटिव हमारे ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, वो हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से X पहले निकल जाता है और हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन अगर होता है और उसके बाद फिर यहाँ से H निकल के डबल बॉन्ड अगर बनता है, तो ये हो गया हमारा E1 रिएक्शन। ठीक है, जैसे SN1 में होता था कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता था, उसी तरह से अगर यहाँ से पहले X निकल जाता है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन करता है, बाद में हाइड्रोजन निकलता है, तो ये हो गया हमारा E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब E2 में क्या होगा, E2 में क्या होने वाला है, H H H X H एंड H। अब जैसे SN2 में होता था, साइमल्टेनियसली दोनों भी निकल जाएंगे, इसीलिए तो 2 बोल रहे हैं ना, दोनों भी चीज़ें एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है, रिएजेंट भी और सबस्ट्रेट भी एक साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, बायमोलिकुलर। तो एलिमिनेशन बायमोलिकुलर रिएक्शन होने वाला है। एट अ टाइम क्या होने वाला है, H+ भी निकलेगा और X- भी निकलेगा।
और क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C। तो ये हो गया हमारा E2 रिएक्शन। और E1CB में क्या होगा, E1CB में क्या होगा, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, जैसे कि CCX H H एंड H। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, E1 में पहले X निकल जाता था, यहाँ पे क्या होगा, पहले हाइड्रोजन निकल जाएगा, बराबर है। पहले हाइड्रोजन निकलने के वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिर बाद में क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा X निकलेगा और डबल बॉन्ड C फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया हमारा E1CB यानी कि एलिमिनेशन कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।